थाना पुलिस ने 31 अक्टूबर की रात किराना व्यापारी के यहाँ हुई डकैती की घटना का पर्दाफाश किया है। यह घटना खजूरी थाना पुलिस के गले की फांस बनी हुई थी। 15 लाख रुपए की डकैती की घटना का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। तभी खजूरी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भौंगरी शासकीय स्कूल के पास संदिग्ध बोलेरो कार और कुछ लोगों को देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध कार को पकड़ा और कार सवार संदिग्धों से सख्ती से पूछताछ की। पुलिस ने इस गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 12 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। घटना है जो आप सभी की जानकारी में है। घटना हुई थी उसमें 394 और 395 धाराओं के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया था। काफ़ी सेंसेशनल वो वारदात थी। शुरू से ही इसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों में आईजी साहब, डीआईजी साहब सभी के द्वारा इसमें समय समय पर इसको गहनता से देखकर इसका निकाल करने के लिए निर्देश भी दिए गए थे और सुपरवाइज भी किया गया था। इसी के तारतम्य में पुलिस ने अपने सभी तरीके से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या मुखबिर के माध्यम से, इनका पता लगाने का पूरा प्रयास किया। इसी तारतम्य में जब हम लोग इसकी जांच कर रहे थे, एक एसआईटी भी गठन हुई थी, वो भी आपको जानकारी में है। हम लोग इसी उसमें थे कि किसी न किसी एक गिरोह का इसमें संभवतः जो है एक पर्टिकुलर मोडस ऑपरेंडी के तहत लग रहा था कि काम अंजाम दिया गया है वारदात को। इसी तारतम्य में जब हम लोगों ने पता किया तो मुखबिर के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि ऐसी ही इस प्रकार की तैयारी करते हुए एक गिरोह है जो एक डकैती की घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। उन लोगों को घेर कर दबिश डाली गई, उनको गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया उनको। तो उनके पास से हम लोगों को ये सामान मिले, जैसा आपको सभी दिख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें इनसे हम लोगों को प्राप्त हुई। साथ में जब इनको हिरासत में ली जाकर इनसे पूछताछ की गई और इनसे अच्छे तरीके से पुलिस ने जब हिकमत अमली से पूछताछ की तो इनके द्वारा जो खजूरी की वारदात है उसको करना कबूल किया गया। इस पूरी घटना में जो है हमारे पास करीब 9 में से 6 आरोपी हैं। 3 आरोपी अभी भी जो है संभवतः उनको अभी पकड़ा नहीं जा सका है। ये लोग पहले इन्होंने उस घर की पूर्व में आके रेकी की थी, जैसा इन्होंने हम लोगों को बताया। उसके बाद एक गाड़ी करके उस गाड़ी से ये लोग यहाँ पे आए, इनको यहाँ पर ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने के बाद गाड़ी को वहाँ से भेज दिया गया। उस गाड़ी में इनका एक साथी जो था वो साथ में गया। सबने अपने मोबाइल बंद कर लिए। घटना को अंजाम देने के बाद, वहाँ से निकलने के बाद कुछ समय बाद इन्होंने एक मोबाइल अपना चालू करके उसमें संपर्क किया और फिर वो मौके पे आकर इन सभी को लेके वहाँ से ये लोग निकल गए। तो इस प्रकार से इन्होंने घटना को अंजाम दिया। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, जो हमारा पीएसटीएन डेटा है, सीडीआर है, उसके माध्यम से भी ये सारी बातों को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ उसमें हम लोगों को लिंक्स भी मिले हैं और इस घटना में जो टोटल मशरूका गया था उसमें से करीब इन आरोपियों से 5 तोला सोना, 500 ग्राम चांदी और 51,800 रुपये, साथ साथ जो इनसे करीब जिस गाड़ी का इन्होंने वारदात में उपयोग किया था, सब मिला के करीब अभी हम लोग के पास करीब 12 लाख के करीब हम लोग के पास टोटल इनसे जब्त किया है। कैश जो है उस कैश को इन्होंने कुछ चीज़ों में उपयोग करना बताया है और जो अन्य 3 आरोपी हैं उनको भी देना बताया है। तो आगे की कार्रवाई में जब वो 3 आरोपी राउंड अप होते हैं तो उनसे फिर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। आज है, मतलब ये पारदी है, मुंगिया पारदी। ये वो नहीं, ये यहाँ के रहने वाले हैं, अपने गुलगांव के नहीं बताई थी। तो इसमें ये लोग पूर्व में भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और इनकी जो पहचान है वो बेसिकली पहले किसी जेल में हुई थी जहाँ पे ये लोग एक अलग अलग अपराधों में बंद हुए थे। वहाँ से ये कांटेक्ट में आए थे, वहाँ से ये टच में आए थे और ये इसी प्रकार से प्लान करके एक दूसरे से और रेकी करते थे और फिर घटना को अंजाम देने के बाद फिर अपना अपना माल जो है अपने बीच में डिवाइड करके है। इनके पूर्व में मामले हैं, काफ़ी शातिर बदमाश हैं
और जो हमारी अभी पूछताछ में पता चला है, जो एक हम लोगों को अभी इसमें एक लीड मिली है कि ऐसा इन लोगों के माध्यम से, अभी ये पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि ये अन्य जिलों की, अन्य राज्यों की भी वारदातों में और मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पे संभावित है कि इनके द्वारा वारदातों को अंजाम दिया गया होगा, लेकिन उसमें अभी हम कंफर्म नहीं है, उस बात को भी हम